मैं इस्लामाबाद के उस पुरफ़िज़ा मकाम पे मौजूद हूँ जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर आपने इस्लामाबाद देखना है तो मुनाल से देखिए। यही वो पॉइंट है जहाँ से लाखों अफ़राद रोज़ाना सैर व तफ़रीह के लिए आते थे, खूब मज़ेदार किस्म के खाने एंजॉय करते थे। लेकिन अब ये रेस्टोरेंट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ख़त्म कर दिया गया है। ना सिर्फ मुनाल रेस्टोरेंट बल्कि अगर आप मेरी लेफ़्ट साइड पर देखें तो ये जो रेस्टोरेंट है इसका नाम ला मुंटाला था, इसे भी हुकूमत ने ख़त्म किया है और अब इस पूरे इलाके को रीस्टोर किया जा रहा है ताकि यहाँ पर एक नेशनल पार्क बनाया जाए। उस नेशनल पार्क का मकसद बुनियादी तौर पर मार्गला हिल्स में पाए जाने वाले जानदार, कई सदियों से मौजूद लेपर्ड, बिल्लियाँ और लोमड़ियों की मुख्तलिफ़ किस्में थी जो इंसानों के मूवमेंट से मुतासिर हो रही थी, अब उनको क्लोज़ करना है। तो आइए देखते हैं कि ये मुनाल दोबारा से नेशनल पार्क की सूरत में कितनी देर में आबाद होता है। वाइल्ड लाइफ के माहिरीन क्या कहते हैं, आइए चल के उनसे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त उमर हैं स्पोक पर्सन वाइल्ड लाइफ के। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ अब क्या करने जा रही है उमर, और कितनी देर में ये जगह रीस्टोर हो जाएगी और यहाँ पे नेशनल पार्क बन जाएगा? देखिए, इस महीने की 11 तारीख को हम लोगों ने बाकायदा जो कब्ज़ा है ला मोंटाना से और मुनाल से हासिल कर लिया गया था विद द असिस्टेंस ऑफ CDA, ज़िला इंतज़ामिया और IPA और जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, इदारे हैं जो हमारे साथ इस पूरे प्रोसेस में हमारे साथ शामिल थे, उनकी मदद से हम लोगों ने और बाकायदा ज़िला इंतज़ामिया ने इनको आके 11 ऑफ दिस मंथ को सील भी कर दिया था। उसके बाद जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई हुई है, उस कमेटी की जो फाइंडिंग्स हैं उसके मुताबिक हम सबसे पहले डिसमेंटलिंग करेंगे। जो प्रोसेस सारा डिसमेंटलिंग आप देख रही हैं जा रही है, उसके फ़ौरन बाद यहाँ पर सर्वे आएगा और सर्वे कंडक्ट किया जाएगा। और सर्वे कंडक्ट करने के बाद पूरे एरिया का नेक्स्ट प्रोसेस में हम इसको यहाँ पर आर्किटेक्ट यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। आर्किटेक्ट जो है वो हमारी ही बोर्ड मेंबर हैं, इमराना टाइवाना नाम है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट वॉलंटरी तौर पे हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, वरना इस पर भी अच्छा खासा एक्सपेंस है, तो लेकिन वो हमें ये सारी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। और उसके फ़ौरन बाद जैसे वो आर्किटेक्ट डिज़ाइन हो जाएगा तो हम उसको कॉन्ट्रैक्टर को हायर करके यहाँ पे इस पूरे एरिया को नेशनल पार्क के ऊपर डिज़ाइन करेंगे। बेसिकली द पर्पस, हमारा जो मकसद है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि हमने इस पूरे मार्गला हिल्स नेशनल पार्क की जो वाइल्ड लाइफ है और पूरा बायोडाइवर्सिटी स्पेशली वाइल्ड लाइफ को हमने प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पर इनके गार्बेज से, इनके शोर से, स्ट्रीट लाइट से वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। और ये बिल्कुल एक ओपन सीक्रेट है कि नेशनल पार्क में किसी भी किस्म की आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। तो डेफिनेटली वी आर बाउंड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो हम उसके ऊपर काम करें। उमर, मैं अभी कुछ दिन पहले स्विट्ज़रलैंड में थी और स्विट्ज़रलैंड में भी इसी तरह का माउंटेनियस स्ट्रक्चर है। उनकी हिफाजत के लिए वहाँ 7 बजे के बाद द पब्लिक आर नॉट अलाउड टू गो, और कोई भी पार्क, कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं है। तो हम पाकिस्तान में हमारी इस वक्त बीइंग अ सिटीज़न मैं देखती हूँ कि बहुत सारे मसाइल हैं, हमारे शहरियों को शऊर नहीं है, शहरी आवाज़ नहीं उठाते। हम क्या करें कि शहरियों तक ये आगाही पहुँच जाए कि आपके पहाड़, आपके दरिया, आपकी ज़मीन आपके फ़ायदे के लिए है और अल्लाह ताला ने बनाई है, तो डेफ़िनेटली वो आपको कहीं ना कहीं पे सर्व करती है। व्हाट वी शुड डू टू प्रोटेक्ट देम? अच्छा देखिए, बेसिकली हमारी इदारे की बड़ी वाज़ेह किस्म की पॉलिसीज़ हैं इस हवाले से कि सनसेट के बाद वी आर नॉट अलाउ एनी पब्लिक, एनी विजिटर टू गो इनसाइड द नेशनल पार्क, बिकॉज के नेशनल पार्क में जितनी भी वाइल्ड लाइफ है वो आफ्टर सनसेट बाहर आती है अपने फूड की सर्च में, और जो उनकी ज़रूरियात है उसके लिए वो बाहर आते हैं। तो डेफिनेटली हम उनको मना करते हैं, हम लोगों को रोकते हैं। हमारे चेक पोस्ट के ऊपर रेंजर्स मौजूद हैं जो उनको रोकते हैं, और प्लस हम लोग जो प्लास्टिक्स हैं, जो दीगर ऐसी चीज़ें जो नुकसान पहुंचाएंगी नेशनल पार्क को, तो हम उनको भी रोकते हैं। तो येस, वी हैव अ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आउटरीच, और जो हर वक्त इस चीज़ की अवेयरनेस को स्प्रेड कर रहा होता है पब्लिक में भी, विजिटर्स में भी। और साथ साथ वी हैव आल्सो ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स जिनका नाम है फ्रेंड्स ऑफ मार्गला हिल्स नेशनल पार्क। वो वॉलंटियर का ग्रुप है, और उनमें कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव ऐसे लोग हैं जो हर वीकेंड के ऊपर ट्रेल्स के ऊपर जाते हैं और जाके पब्लिक को अवेयर करते हैं कि आपने वाइल्ड लाइफ को नुकसान नहीं पहुंचाना, आपने शोर नहीं करना, क्योंकि आप
पे शोर से भी वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होता है बहुत ज़्यादा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आपने प्लास्टिक नहीं कैरी करना साथ में। ये सारी की सारी अवेयरनेस बेसिकली विद द हेल्प ऑफ विद द असिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड वॉलंटियर्स हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं। अगर वॉलंटियर रजिस्टर होना चाहें, इस्लामाबाद के शहरी चाहें कि वो आप लोगों का साथ दें, तो वो क्या करें? अब हमारे पास जो फ्रेंड्स ऑफ मार्गला हिल्स नेशनल पार्क का जो ग्रुप है, उनको जो लीड कर रहे हैं तसद्दुक साहब, उनको आपको कांटेक्ट करना है। मैं उनका नंबर आपके साथ शेयर करूंगा, आप उनके साथ कांटेक्ट करें, उनको रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग, वो आपकी रिक्वेस्ट को ऑब्लाइज भी करेंगे, आप लोगों को अपनी सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी बताएंगे और फिर आप उनके जितने भी इवेंट्स या एक्टिविटीज़ हैं उनमें आपको शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच उमर फॉर बीइंग विद अस, बहुत बहुत शुक्रिया। सो यहाँ आके हमें जो 2 बातें पता चली हैं, उनमें से एक बात ये है कि आपने अब जब ये पार्क रीस्टोर हो जाता है और नेशनल पार्क बन जाता है, तो आपने जानवरों को खाना नहीं देना। एक तो हमारे यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जानवर जो हैं वो भूखे मर जाएंगे। सो अल्लाह ताला ने एक बायोडाइवर्सिटी का सिस्टम बना रखा है। उस सिस्टम के तहत आप उन्हें स्ट्रगल करने दें, दे विल नो मैटर कि उन्हें क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। बट जो लोग मुझ समेत जो लोग पार्क्स में जाते हैं, नेशनल पार्क्स में जाते हैं हाइकिंग करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, उनसे मैं ये कहूँगी कि आप लोगों के पास बहुत छोटी छोटी सी एफ़र्ट्स हैं जो हमने करनी है। जैसे हमने टीन्स नहीं फेंकने, प्लास्टिक नहीं फेंकने, कचरा नहीं फेंकना, जो खाने पीने की चीज़ें हम पानी की बॉटल्स अपने साथ लेके जाते हैं उनको डिस्पोज़ ना करें इन पहाड़ों पर। तो यकीनन ये हमारे लिए एक अच्छा नेचुरल असासा है। हमने इनको प्रोटेक्ट करना है, हमने इनको बहाल रखना है और हमने ये कोशिश करनी है कि पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में हर जगह बेहतर से बेहतर होती जाए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सखावत अली, जिनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ से है। तो इनसे पूछते हैं कि इस नेशनल पार्क की रिस्टोरेशन के बाद आप क्या देख रहे हैं कि कितने जो जानवर है उनकी स्ट्रेंथ में इजाफा होगा, कितने जानवरों को एक अच्छा बेहतर साजगार माहौल मैसर हो सकेगा? नेशनल पार्क का एक पीस ऑफ लैंड है जो कि कंक्रीट जंगल की सूरत में ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ नहीं आ सकती थी। हाँ, अगर भूला भटका कोई बंदर अगर आ जाता है कोई खुराक छीनने के लिए, उसको भी यहाँ से भगाया जाता है। तो इस पीस ऑफ लैंड को जब रीस्टोर किया जाएगा तो हमारे नेशनल पार्क के अंदर 38 मेमेलियन स्पीशीज़ हैं। हाँ। तो जो नेशनल पार्क की कैरिंग कैपेसिटी है, अगर हम कहें कि हर जानवर की एक अपनी कैरिंग कैपेसिटी होती है कि एरिया में एक नेशनल पार्क कितने एनिमल्स को कैरी कर सकता है। इसमें हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं। अब जैसे जैसे तादाद बढ़ती जाती है तो डिस्पर्सल होता है। तो नो डाउट जो वाइल्ड लाइफ, एग्जिस्टिंग वाइल्ड लाइफ है, वो इस एरियाज़ में अपने हैबिटेट को इस्टेब्लिश करेगी जब हैबिटेट रिस्टोर होगा। जी। अदरवाइज़ अगर हम कहें कि ये स्ट्रक्चर अगर इसी तरह रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है कि रेस्टोरेशन के प्रोसेस के बाद यहाँ पे स्पीशीज़ दोबारा रिवाइव कर सकेंगी। लेकिन अभी यहाँ से इस वक्त हमें जो चीज़ें हमने नोट की हैं, भरा हुआ है जिसे कहते हैं हाउस रैट से। जगह जगह पे रात के वक्त अच्छे खासे चूहे निकल आते हैं। उसके साथ साथ आस पास जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं वो हैं। अब ये दोनों चीज़ें फीड करती थी यहाँ से जितना भी जो रॉ मटेरियल, जहाँ ये समझ लें कि जो बाक़ियात बचती हैं खाने की, उनकी वजह से वो ज़्यादा हो रहे थे। बिल्कुल, उसकी वजह से इनकी तादाद बढ़ती थी और एक ये समझे कि इकोसिस्टम के अंदर बैलेंस क्रिएट नहीं था। लेकिन कंक्रीट जंगल जब ख़त्म होगा, रेस्टोरेशन का प्रोसेस होगा, तो जो हमारी स्पीशीज़ हैं उनको यहाँ पे एक नया हैबिटेट मिलेगा। तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को यहाँ पे फिर दोबारा रिवाइव करेंगे। सखावत, ये इस्लामाबाद के मार्गला हिल्स में हमने बहुत लेपर्ड्स की बातें सुनी है बहुत दफ़ा। इनफैक्ट मैंने ख़ुद एक दफ़ा लेपर्ड देखा ट्रेल 5 के से जब आप ऊपर जाते हैं तो उनकी रिस्टोरेशन जब इस जगह की हो जाएगी तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? वेदर आप देखते हैं कि ये जगह क्योंकि आबादी से बहुत क्लोज़ है, आप नीचे भी देखें तो साथ साथ गाँव हैं, लोगों के लिए प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसमें? नहीं, इस हवाले से अगर हम कहें कि लेपर्ड लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेपर्ड को लोगों ने अडॉप्ट करना है। हाँ, ठीक है, बजाय इसके कि हम कहें कि लेपर्ड को हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, लोगों के लिए सेफ़ माहौल होगा। लेपर्ड पूरे नेशनल पार्क को कंट्रोल कर रहा है। जो हमारी 38 मेमेलियन स्पीशीज़ हैं उसके साथ साथ पूरा इकोसिस्टम लिंक है। तो लेपर्ड ने पूरे नेशनल पार्क को कंट्रोल करना है। और साथ ही साथ अब ये जो एरिया है जब रीस्टोर हो जाएगा
तो यहाँ पे टूरिज़्म की वजह से ख़ास तौर पे जो बिग कैट्स हैं Yes. उनको जो इम्पेक्ट आ रहा था कि लाइट की वजह से वो अपना शिकार उस तरीके से नहीं कर सकती थी, तो वो दोबारा जब लाइट पोल्यूशन भी कम होगी, गाड़ियों का फ़्लो भी कम होगा और साथ ही साथ ये एरिया रिस्टोर होगा तो उनको बेहतर साजगार माहौल मैसर होगा। तो इंशाल्लाह जी देखते हैं कि आगे जाके हमें इंशाल्लाह। क्या सूरत हाल नज़र आती है। हमने ये देखना है कि ये मार्गला हिल्स का जो नेशनल पार्क है वो कितने अरसे में मुकम्मल तौर पे रीस्टोर होता है, कितने जानदारों के लिए ये एक नेचुरल हैबिटेट बनाने में अपना किरदार अदा करेगा और यहाँ से कितनी और हमें ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ मिलेंगी जिसमें हम ये देख सकेंगे कि वाइल्ड लाइफ रीस्टोर हो रही है।